नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडी स्टडी गो चैनल पर। आज हम फिर से आपके सामने कुछ सवालों के जवाब लाए हैं जो हमारे दोस्तों ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था हमारे यूज़र्स के द्वारा वो ये था कि जो वार्निंग साइन हमारे गियर बॉक्स पर दिखाई देता है वो किस लिए होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप जब भी किसी गियर पर होते हैं तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम माइलस्टोन को आपको पूरा करना होता है। सपोज़ आप गियर 3 पे हैं तो गियर 3 में जो मिनिमम माइलस्टोन जैसे कि आपको 8 एक दिन में पूरे करने हैं और मैक्सिमम माइलस्टोन जो है 15 हैं। तो इस केस में अगर आप 8 माइलस्टोन आप पूरे नहीं कर पाते तो उस केस में आपको जो गियर बॉक्स है उस पर एक ट्रायंगल का साइन दिखाई देता है। सपोज़ आपको वो ट्रायंगल का साइन दिखाई दे रहा है अभी, तो उस केस में अगर आप आज के माइलस्टोन पूरे कर लेते हैं, मिनिमम जो माइलस्टोन है वो पूरे कर लेते हैं, तो वो गियर ट्रायंगल का साइन गियर बॉक्स पे से हट जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला सवाल था वो ये था कि जो इनविटेशन कोड है उसका क्या मतलब है। इनविटेशन कोड दोस्तों हम किसी फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई दोस्त है और वो RSG ऐप पर नहीं है तो आप अपने इनविटेशन कोड का यूज़ करके उसे इनवाइट कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि माइलस्टोन होंगे। इससे आप सीधे सीधे माइलस्टोन अर्न कर सकते हैं। अब हमारे कुछ दोस्तों के इनविटेशन कोड जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था। तो दोस्तों मैंने चेक किया कि कुछ लोगों के इनविटेशन कोड क्यों नहीं काम कर सकते। इसकी संभावना ये हो सकती है कि जब आप अपने दोस्त को अपने इनविटेशन कोड से इनवाइट करते हैं तो बहुत सारे दोस्त कभी कभी ये ट्राई करते हैं कि आपका दोस्त भी आप भी अपने दोस्त का इनविटेशन कोड रिवर्स में ट्राई करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको केवल एक ही बार इनवाइट किया जा सकता है। अब आपने अगर अपने दोस्त को इनवाइट किया है तो आपके दोस्त आपको दोबारा से इनवाइट नहीं कर सकते क्योंकि आपने उन्हें इनवाइट किया है। तो आई होप ये आपके सवालों का जवाब ये मिल गया होगा आपको। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनविटेशन कोड में शायद आप स्पेस का यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ आपने गलत टाइप कर दिया हो, तो आप इस चीज़ का ठीक से ध्यान रखें। दोस्तों हमारी नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी यूज़र को इनवाइट करते हैं अपना यूज़र कोड लगा करके, तो जो इनवाइटेड यूज़र होगा उसे एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड माइलस्टोन पूरे करने होंगे। अगर वो मिनिमम माइलस्टोन रिक्वायर्ड पूरे कर लेता है तो ही आप इनवाइटेड यूज़र्स से रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हो। अगर वो यूज़र फेक होता है या फिर वो अपने माइलस्टोन पूरे नहीं कर पाता तो आपको माइलस्टोन का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप फेक अकाउंट से रिवॉर्ड लेने की कोशिश करते हैं या फिर आप एक ही डिवाइस पे मल्टीपल अकाउंट रन करते हैं या फिर आप ऐप को क्लोनिंग करके रन करते हैं, तो ऐसे में आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और फेक अकाउंट इनविटेशंस को भी रिमूव कर दिया जाएगा। इससे आपके माइलस्टोन पर फ़र्क पड़ेगा, जो आपके फेक अकाउंट इनविटेशन काउंट होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि आप एक डिवाइस से एक ही अकाउंट यूज़ करें। अगला क्वेश्चन जो हमसे दोस्तों ने पूछा है वो ये है कि डिलीवरी चार्जेस के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने हमसे सवाल पूछे कि किस आइटम का कितना डिलीवरी चार्ज होगा। तो दोस्तों देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका आइटम कितना महंगा है और आप कौन सा आइटम परचेस करते हैं। अगर आप सपोज़ आईफोन परचेस करते हैं तो उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होगा क्योंकि हम आईफोन डायरेक्टली आईफोन स्टोर से आपके लिए ऑर्डर करते हैं, तो आईफोन स्टोर वाले इसमें कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते हैं। तो ये डिफरेंट आइटम पे वरी करता है, इसके लिए आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी चार्जेस जो है मैक्सिमम 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे अपडेट करें। जैसे कि बहुत सारे दोस्त हमारे क्या कर देते हैं कि गलती से गलत ईमेल टाइप कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो पहले तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको गलत ईमेल टाइप नहीं करना है। पर फिर भी अगर आपने गलत ईमेल टाइप कर दिया है तो इसके लिए आपको ईमेल को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए आपको सेटिंग मेन्यू में जाना है और वहाँ पर आपको एक चेंज ईमेल का ऑप्शन दिखेगा। चेंज ईमेल ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपना जो गलत ईमेल है या फिर पुराना ईमेल जो है आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं और अपना नया ईमेल जो है वहाँ पे टाइप कर सकते हैं और अपडेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको आपका
इनविटेशन ईमेल लिंक दोबारा से मिल जाएगा आपके नए वाले ईमेल पर और आप अपना ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर को आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि हाइट, वेट, एज और जेंडर को आप चेंज कर सकते हैं प्रोफाइल डिटेल में से, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप अपने प्रोफाइल मेन्यू में जाइए और वहाँ पर से आप अपने उन नंबर्स पर क्लिक कीजिए और वो आपको एडिट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों याद रखिए, आपका वेट, हाइट, एज और जेंडर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके माइलस्टोन काउंट्स पर बहुत असर डालता है। अगर आप डिटेल सही से अपडेट नहीं करते तो आपका माइलस्टोन ठीक से काउंट नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।